हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले भगवान के भिन्न प्रकाश त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के श्री पावन चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा माधव राधा श्याम सुंदर राधा रमण जो, बलदेव जगन्नाथ सुभद्रा जो सुदर्शन जो, सालिग्राम नरसिंह भगवान नित्यानंद स्वपार्षद गौर हरि जयुक्त हूँ। 26 अप्रैल अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का मतलब होता है इस दिन किया गया कार्य, जो भी शुभ कर्म है वो अक्षय हो जाते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अनंत काल तक उसका फल मिलता है। उस दान पुण्य और जप पूजा ये सभी कर्मों का, किए गए कर्म का फल जो है अक्षय हो जाता है और जिसका हमें लाभ मिलता है। इस दिन जो है कई सारी घटनाएं घटी। इसी दिन से जो है चंदन यात्रा शुरू होती है। हमारे एक गुरुवर्ग माधवेंद्रपुरी जी जो वृंदावन में रहते थे, एक दिन ठाकुर जी ने उनको दर्शन दे के बोला कि मुझे गर्मी लग रही है और मेरे लिए चंदन का इंतजाम करो। तो माधवेंद्रपुरी जी चंदन लेने के लिए वृंदावन से मल्यागिरी चंदन लेने के लिए गए। तो उस टाइम साधन इतने होते नहीं थे, तो पैदल ही उन्होंने यात्रा करी और जब कटक के पास एक मंदिर पड़ता है खीर चोरा गोपीनाथ, तो खीर चोरा गोपीनाथ में जब वो पहुँचे तो वहाँ भगवान को एक विशेष प्रकार की खीर का भोग लगता है, जिसका नाम है अमृत केली। तो विशेष प्रकार की खीर होती है वो, तो उनको ठाकुर जी को उस टाइम भोग लग रहा था। तो अब इनके मन में इच्छा हुई कि काश मैं भी इसको खीर को चखता तो अपने ठाकुर जी को ऐसी ही खीर बना के भोग लगाता। अब जहाँ ये भाव आया तो उनके मन में ये बात हुई कि मैं ठाकुर जी को भोग लग रहा है और मैंने ठाकुर जी के भोग पे अपनी इच्छा को रख दिया, अपनी नीयत खराब कर दी और इस बात का अपराध का उनको बोध हुआ। जब इस अपराध का बोध हुआ तो बड़े दुखी हुए कि ठाकुर जी को भोग लगा और मैं अपना जो है नियत ठाकुर जी के भोग में लगाई। इस बात से दुखी होकर वो चले गए, किसी पेड़ के नीचे अपना भजन करने लग गए। और ठाकुर जी तो सबके हृदय में आत्मा रूप से, ठाकुर जी के अंश रूप से विराजमान है, तो ठाकुर जी सब जानते हैं हम क्या सोच रहे हैं और भक्त की इच्छाओं को ठाकुर जी जानते हैं। तो फिर जो है रात के समय पांडे जो पांडे होते हैं मंदिर के, तो जब सोए तो उनको ठाकुर जी ने दर्शन दिए भगवान ने, और दर्शन दे के बोला कि मैंने मंदिर में एक पर्दे के पीछे खीर रखी है और वृंदावन से एक भक्त आए हैं जिनका नाम माधवेंद्रपुरी जी है, उनको वो खीर जाके दे दो। भक्त को बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा स्वप्न क्यों आया। और जैसे ही उठा फटाफट स्नान किया। स्नान करने के बाद जैसे ही मंदिर का उसने कपाट खोला, देखा तो पर्दे के पीछे एक दोने में खीर रखी हुई थी। वो भगवान ने छुपा दी थी अपने भक्त के लिए। अब इस बात को जब देखा तो उसके आंखों से आंसू की अश्रुधारा बहने लग गई और उसने सोचा कि भगवान ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने एक भक्त के लिए खीर चोरी कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हो उसे, और
फिर वो भगवान के बताए हुए जिस तरीके से स्वप्न देखा था वो ढूंढते हुए गया। तो उसने बोला कि भाई कोई माधवेंद्रपुरी जी हैं। तो माधवेंद्रपुरी जी ने बोला माधवेंद्रपुरी कोई और भी हो सकता है, उन्हें ऐसा नहीं मालूम था कि पांडे मेरे को जानता नहीं, तो मेरे को क्यों पूछेगा। फिर उसने बोला कि वृंदावन से माधवेंद्रपुरी जी आए हैं। तो बोलो तब वो गए कि हाँ मैं ही हूँ। तो उनके चरणों में पांडे जो है मस्तक हो गया कि आप ऐसे भक्त हैं कि आपके लिए ठाकुर जी ने खीर चोरी करी। तो उस दिन से वहाँ जो ठाकुर जी का नाम है वो खीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया, जिसको अभी सभी लोग कटक के पास मंदिर पड़ता सभी जाते हैं खीर चोरा गोपीनाथ नाम से उस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। उनका नाम पड़ गया एक भक्त के लिए खीर चोरी करने की वजह से भगवान का नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा। फिर उसके बाद जो है इस बात को जब माधवेंद्र पुरी जी ने सोचा कि ऐसी बात हो गई, तो उन्होंने सोचा कि कहीं लोग जो है भक्त जो है अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते, तो इसलिए वो वहाँ से चले गए। कहीं लोगों को पता चल जाएगा ऐसा हुआ तो लोग भीड़ लगा देंगे, ये सोच के वहाँ से चले गए। और चले गए। फिर राजा ने उनको जो है जिस काम से आए थे वो चंदन के लिए चंदन की व्यवस्था कराई, और उसके वो चंदन को लेके जब आ रहे थे तो ठाकुर जी ने उनको बोला कि मैं वृंदावन में हूँ, मैं यहाँ पर भी हूँ, तो आप ये चंदन, बहुत सारा चंदन था वो चंदन को जो है वहाँ पर अर्पण किया गया, मंदिर में वो चंदन का लेप लगाया गया। उसी दिन से परंपरा शुरू हुई कि ठाकुर जी को जो है अक्षय तृतीया से चंदन का लेप लगाया जाता है। और ये चंदन का लेप जो है 21 दिनों तक चलता है, इसको चंदन यात्रा कहते हैं। और इस दिन से 21 दिनों तक लगातार चंदन का भगवान को लेप लगाया जाता है। और ये उद्देश्य होता है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी बढ़ रही है, ठाकुर जी को गर्मी भी लगती है क्योंकि अभाव है सब, और गर्मी लगती है इसलिए भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन अर्पण किया जाता है। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान इस तरीके से करते हैं, भक्त की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान अपना नाम चोर भी रखवा देते हैं। तो ये भगवान की भगवत्ता, भगवान की लीला होती हैं। और माधवेंद्रपुरी जी के लिए जिस तरीके से भगवान ने कृपा करी, ऐसे भक्तों के दर्शन तो हमें नहीं हो पाते, क्योंकि चले कि आज भी वृंदावन के अंदर ऐसे बड़े संत हैं, ऐसे भक्त हैं कई, जिनके लिए ठाकुर जी चमत्कार कर रहे हैं लगातार, लेकिन हम लोग नहीं देख पाते। हम लोग मैटेरियल वर्ल्ड से इतने ज़्यादा आसक्त हैं कि हमें शुद्ध चीज़ों का पता ही नहीं लग पाता, क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं। अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बंद हैं। अब क्या हुआ इससे फ़ायदा कि वो लॉकडाउन की वजह से जो प्रदूषण और जो गंदगी नदियों में हो रही थी, और उस पर एक रोक लगी। अभी वायु जो है कितनी शुद्ध होती जा रही है, नदियों का जल शुद्ध हो जाता जा रहा है, गंगा जी हो, यमुना जी हो, और भी नदियां हैं, तो शुद्धता हो रही है। तो हम इसका मतलब ये हमें आकलन करना चाहिए कि हम लोग खुले में घूमने लायक नहीं है। जानवर आज खुले घूम रहे हैं, लेकिन प्रकृति को उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम क्या कर रहे थे अपने, हम इतने ज़्यादा, गीता में भगवान ने कहा कि कलयुग में मंद बुद्धि के लोग पैदा होंगे, मंद भाग्य के मंद बुद्धि के लोग। तो हमारे को प्रकृति से जो लाभ मिल रहा है उसी का हम शोषण कर रहे हैं और उसी को गंदा कर रहे हैं, और फिर इस तरीके से वायरस पैदा हो के हम लोगों को दुख मिलता है। और भगवान, प्रकृति अपना बैलेंस, प्रकृति भगवान की माया है, अब भगवान उसको बैलेंस बनाते हैं। जब प्रकृति का शोषण होगा, भगवान उसको बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति अपना जो है इसी तरीके से कोई वायरस, कोई महामारी आ जाएगी और फिर उसको बैलेंस कर देगी। तो ये बड़ा सोचने का विषय है कि हमारे से ज़्यादा जानवर बेटर है, जो प्रकृति को कम से कम इस तरीके से प्रदूषित तो नहीं करे, चाहे वो गिद्ध हो, चाहे वो और भी हो, जो प्रकृति का जो है शोधन करते थे। अगर जो पशु मरते हैं, गिद्ध ना हो तो किस तरीके से महामारी फैले, तो उसका शोधन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, केवल प्रकृति का शोषण और उसको गंदा करते हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों के माध्यम से, चाहे गाड़ियों के माध्यम से प्रदूषण, अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का हम नाश कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारा ही नाश हो रहा है उससे। तो आज हम
हमें लॉक कर दिया, हमें बंद कर दिया, जानवरों की तरह हमें बांध दिया, तो आज प्रकृति जो है स्वच्छता हो रही है और जिसका हमें फायदा मिल रहा है, स्वच्छ वायु। जो आज से कुछ टाइम पहले, लॉकडाउन से पहले, जो हमारी देखने की जो क्षमता थी, लिमिट थी, वो अब ज़्यादा दूर तक, बहुत दूर तक साफ नजर नहीं आ रहा था। आज प्रकृति में वायु शुद्ध होने के कारण हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। रात के समय जब आसमान को देखेंगे तो रात में आपको पहले से ज़्यादा तारे नजर आएंगे और शुद्ध आसमान दिखाई देगा। दिन में भी आपको नीला आसमान दिखाई देगा और वायु शुद्ध है, सांस लेने में कितना ये मतलब हम लोगों ने कितना बर्बाद करा प्रकृति को, क्योंकि हमने जो है शास्त्रों की बातों को मानना छोड़ा और शास्त्रों की बातों को मानना छोड़ा, मनमर्जी चलाई और मनमर्जी के कारण हमें मालूम ही था कि हमारा किसमें नुकसान है और किसमें फायदा है, और हमने कहीं ना कहीं अपना नुकसान करा। तो इसीलिए जितनी जल्दी हमें शास्त्रों की बातों को मान लें, नहीं तो फिर भगवान जो है कान पकड़ते हैं। इसी तरीके से फिर लॉकडाउन करना पड़ता है, बांध के रखना पड़ता है, ये और भी कई सारी समस्या हो जाती है। तो मनुष्य जो इस तरीके से चल रहा था, ऐसी पैसा कमाने और ऐसी स्थिति हो गई थी कि भागम भाग में आदमी को पता ही नहीं था कि मेरा नुकसान किस में है, फायदा किस में है, और इस तरीके से प्रकृति को गंदा करने में लगा हुआ था और अपने आचरण को इस तरीके से बना दिया था उसने, न कोई शुद्धता, न कोई खान पान का पवित्रता, और जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो जब खान पान शुद्ध नहीं रहा तो मन भी वैसा ही होता गया और बुद्धि खराब होती गई धीरे धीरे, और उसने अपने को जो उसको महसूस हुआ कि मुझे सुख मिलना है, तो उसने उसको दुख का कारण बनाया उस सुख को। तो इसलिए हमें शास्त्रों की बातों को मानना चाहिए। जिस तरीके से आज अक्षय तृतीया जो मनाएंगे अक्षय तृतीया को, तो अक्षय तृतीया में किया गया जब तब, ये शास्त्रों की बात है, भगवान की बात है, इसमें किया गया जो भी दान पुण्य जप कर्म है, इसका कई गुना फल मिलने वाला है। तो कलयुग में बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र करना पड़ेगा, क्योंकि देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। इसमें कलयुग में इस भगवान को मालूम था कि आयु जो है अंडर 100 आ जाएगी, उसी में उसने सब कुछ करना है, सारे काम करने हैं, बच्चों को पालना है, काम धंधा करना है, सब करना है। इतना समय नहीं है कि उसके पास एक जगह बैठ के वो कई घंटों तक किसी नाम का जप कर सके, जिस तरीके से और युग में हुआ था। हर युग का एक युग धर्म था, सतयुग का अलग युग धर्म था और त्रेता का अलग था, द्वापर का अलग था। ये कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पा रहा। तो कलयुग में बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जपना पड़ेगा, क्योंकि बोला ना इसके साथ कोई नियम को भगवान ने नहीं लगाया। इसको आप किसी भी अवस्था में हो, शुद्ध हो नहीं हो, जैसे भी हो, जो भी समय हो, उस टाइम इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं, और ये मंत्र को जपने से आपको कई गुना फल मिलेगा। और कल एक अक्षय तृतीया 26 तारीख को जो अक्षय तृतीया है, उसमें अगर इस मंत्र का जप करेंगे, आप शुरुआत करेंगे, तो इसका जो है अनंत काल तक इसका फल जो है अक्षय हो जाएगा, इसका क्षय नहीं होगा, जिसका आपको लाभ मिलेगा। तो एक अच्छे दिन से आप हरे कृष्ण महामंत्र की शुरुआत करें और संकल्प लें। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को बोला, संकल्प करें, और एक चीज और बोली थी, तो संकल्प करें एक अच्छे आचरण का, कि हम भविष्य में अच्छे आचरण को करके जो है समाज का भी कल्याण करें और अपना भी कल्याण करें। और एकादशी व्रत के बारे में जिस तरीके से शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी व्रत कंपलसरी कहा गया, कंपलसरी करनी पड़ेगी। और कभी इस समय पहले भी वीडियो में हमने बताया और आगे भी जानकारी देते रहेंगे। और आप लोग जो है अभी अक्षय तृतीया से हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कीजिए, 1 माला या 2 माला। और कोई भी हमारे से अगर किसी मन में किसी के क्वेश्चन आता है, तो हमें फ़ोन करके वो क्वेश्चन का आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे देने का, और क्यों ये मंत्र करना चाहिए, क्यों महामंत्र करना चाहिए, क्यों एकादशी व्रत क्यों करनी चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्रों की बात को मान के हमारा ही कल्याण होगा, हमारे ही फायदे की बात है। और समय पर संत हमारे जो है भारत में लोगों को जीने का तरीका बताते रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों की बात को ही बताया जाता है, और तभी जो है वही एक्चुअल नॉलेज है, उसको मान के हम अपना कल्याण करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।